अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये मैं सोन हलवा बना रही हूँ और किस दूध से बना रही हूँ ये आपसे शेयर करूँगी। तो हम सब में से कभी ना कभी किसी ना किसी से दूध ख़राब हो जाता है। जब हम रात को रखते हैं फ्रिज में तो सुबह वो फट जाता है या ख़राब हो जाता है, जो हमारे चाय के काबिल नहीं रहता। तो उससे बनाएंगे हम उस दूध को वेस्ट ना करते हुए, हम फेंकेंगे नहीं बल्कि उससे ये मज़ेदार सा हलवा बनाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये बनेगा और दूध भी हमारा ज़ाया नहीं होगा और मज़ेदार सा हलवा भी बन जाएगा। ये कैसे बनाएंगे? तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो मेरी बहनों से दूध ख़राब हो जाता है और फेंक देती हैं वो आइंदा कभी नहीं फेंकेंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2.5 kg दूध था, तो फ्रिज में रखा तो चाय बनाने लगे तो इसमें से इस तरह हल्के हल्के लम्स बनने लगे और दूध चाय के काबिल नहीं था। तो इसे अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपसे शेयर करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह। ये देखिए, मैंने चाय बनाने लगी तो मैंने गर्म करके देखा तो हल्के हल्के इसमें फुटकड़ियाँ बन रही हैं। ज़्यादा फटा नहीं है लेकिन चाय के काबिल भी नहीं है। तो इसका अब हम क्या करेंगे? तो इससे मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा हलवा। मिठाई बहुत ही मज़े की बनेगी, वो भी घर में मौजूद चीज़ों से। कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा आपको, तो घर में मौजूद चीज़ों से ये मिठाई बनाएंगे। तो मेरे पास ये 2.5 किलो दूध था। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का फटा हुआ दूध था। तो अब मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिया है घर में जो दलिया होता है। अगर आपके पास अंगूरी है तो वो भी ले सकते हैं। बेसिकली हम सोन हलवा बना रहे हैं इससे। दलिया लिया है 1/3 कप और साथ में मैंने इसको थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे, थोड़ा मोटा था। तो इस और साथ में मैंने 1/2 कप मैदा लिया है। ये दोनों चीज़ें डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान प्रोसेस है और बहुत ही मज़ेदार हलवा बनेगा हमारा। और अब 1 kg पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह आपने भी थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। एक बार में डाल लेंगे ना तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, फिर वो ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए घोल सा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ दूध हमारे पास अभी ठंडा ही है, तो दूध ठंडा ही है। अब इसमें ये दलिए वाला मिक्स जो हमने मैदे वाला बनाया था ये ऐड कर देंगे। ये डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और दूध को बॉयल आने देंगे। चम्मच हमें चलाते जाना है, चम्मच नहीं रोकना, क्योंकि हमने मैदे का यूज़ किया है। अगर चम्मच रोकेंगे तो ये मैदा इसके लम्स बन जाएंगे। तो साथ में मैंने एक बाउल में पानी लिया है 1 कप और इसमें मैंने 1/2 चम्मच फटकड़ी ली, उसको कूट लिया, ये ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने टाटरी ली है, ये डाल दिया। इसको मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमें दूध को फाड़ना है, जो कि मुकम्मल तौर पर फटा हुआ नहीं है। अब हम मुकम्मल तौर पर फाड़ेंगे। तो दूध जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए आपने चेक कर लेना है कि दूध ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है। अगर दूध ज़्यादा गाढ़ा होगा तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ मैंने पानी और ऐड किया, मुझे दूध थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। ये ऐसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है दूध की, वैसी ही होनी चाहिए। आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ देखिए इस तरह चम्मच चलाते जाएंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो आपने इस तरह चेक कर लेना है कि दूध गाढ़ा तो नहीं है, फिर भी तसल्ली कर लेंगे। तो यहाँ चेक कर लिया है, दूध नॉर्मल दूध की तरह है। जो हमने लिक्विड तैयार किया था टाटरी वाला, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हमें दूध को फाड़ना है, फ्लेम को बंद कर देना है और ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए दूध हमारा फटना शुरू हो चुका है और ज़्यादा हिलाएंगे नहीं इस टाइम पे। और कोशिश करें कि कम से कम मकदार से ये पानी यूज़ हो। अगर आपके पास टाटरी या फटकड़ी नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दही के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दूध फटना शुरू हो चुका है, इसमें लम्स बनने शुरू हो चुके हैं। तो थोड़ी देर में ही ये लैदा लैदा हो जाएगा, जैसे हम पनीर बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा।
तो अब हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ मैं चीनी डाल दूँगी, 1.5 कप चीनी का लिया है, तो ये डाल देंगे। और 2 चुटकी मैंने फूड कलर डाला है, ज़र्दा फूड कलर डाला है जो हम चावलों में डालते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें कलर आ जाएगा, क्योंकि हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो इसमें कलर नहीं आएगा, इसलिए फूड कलर डालना बहुत ज़रूरी है। ये डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और यहाँ मेरे पास लिक्विड ग्लूकोज था 300 ग्राम, मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना इसकी जगह 1 कप चीनी का भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी में रह चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि आपने ये ख़राब दूध से बनाया है। आगे चलकर इसमें क्या डालना है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, तो साथ रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसे बनी है। आपने इसी तरह चम्मच चलाते जाना है। स्टार्टिंग में ना भी चलाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये बनने के करीब आ जाए तब आपने चम्मच नहीं रोकना, ताकि नीचे ना ये जल जाए। तो यहाँ देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे लगे हमें। और इसको मज़ीद सोन हलवे का कलर देने के लिए मैंने कोको पाउडर लिया है और इसको हाफ़ कप दूध में मिक्स करके डाला है। वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दूध में ऐड करके डाला है ताकि इसके लम्स ना बने। अब हमें इसे मिक्स कर देना, और साथ ही मैंने 1/3 कप के बराबर ही घी लिया है। मैंने देसी घी लिया है, जो भी घी हो ले सकते हैं, लेना अपने घी है, देसी है तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये डाल दिया, और साथ हम मोल्ड तैयार कर लेंगे जिसमें हमें हलवा ट्रांसफ़र करना है। मैंने एक पैन लिया, इसमें बटर पेपर लगा लिया, और ड्राई फ्रूट में मेरे पास बादाम, पिस्ता और अखरोट की गिरियाँ हैं, काजू थे चंद, तो वो डाल दिए हैं काट कर। कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो। 3 से 4 अच्छी खुशबू के लिए इलायचियाँ डालेंगे। तो यहाँ मैंने छोटी इलायची ऐड कर दी है, और इस तरह हमें स्पैचुला से इसको चलाते जाना है। ये देखिए, इस तरह आपने चलाते जाना है। तो अब हम फ्लेम इसका फुल कर देंगे, तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा, ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, 2 चम्मच के बराबर मैंने घी और डाला है। टोटली हाफ़ कप घी का यूज़ हुआ है इसमें, और माशाल्लाह काफ़ी सारा हमारा ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, देख सकते हैं हलवा हमारा तैयारी की तरफ है, और अब हमें फ्लेम फुल कर देना है और इस तरह चम्मच चलाते जाना है। तो जैसे जैसे ये तैयार होता जाएगा, ये चम्मच के साथ चिपकेगा, कढ़ाई को छोड़ देगा और इससे घी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अब तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। आप लेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी ये लेसी सा हो चुका है। तो इस तरह आपने चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से जैसे जैसे पकता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो मैंने साथ में 2 कतरे तकरीबन आलमंड एसेंस के डाले थे। आपके पास है तो ज़रूर शामिल करें, उससे मज़ीद अच्छी खुशबू आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हमने मोल्ड तैयार किया था। अब लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा ये हलवा बन चुका है। तो आप भी इसी तरह जब भी आपसे हो जाए, दूध ख़राब हो जाए, तो उसको फेंकने के बजाय इस तरह बना सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह हलवा मैंने पैन में ऐड कर लिया है। अब हम इसे लेवल कर लेंगे। तो जी हमारा हलवा माशाल्लाह काफ़ी सारा बनकर तैयार हुआ था और बहुत ही टेस्टी बना, वो भी ख़राब दूध से। हमने दूध को भी ज़ाया नहीं किया और घर में मौजूद चीज़ों से हमारा ढेर सारा हलवा बन गया। इसको 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, ठंडा हो जाए, फ्रिज में नहीं रखेंगे। तो इसको आप 8 दिन रख कर खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह छुरी की मदद से साइडें छुड़ा लेंगे। 4 घंटे हो चुके हैं, हलवा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम एक डिश लेंगे और इसके ऊपर इसको पलट देंगे। तो फाइनल लुक देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था, और माशाल्लाह लुक भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई। बटर पेपर उतार देंगे।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखें, दूध भी हमारा ज़ाया नहीं गया और हमारा मज़ेदार सा ये मिठाई बन चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। अभी हम इसकी कटिंग भी करेंगे। तो ये सबको बहुत पसंद आई, इतनी की यमी बनती है, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने ख़राब दूध से बनाई है, इतनी यमी बनती है। ये देखें माशाल्लाह से। तो इसी पॉइंट पे रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी इस तरह की काम की टिप्स देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत इजीली ये कट भी गया था, बिल्कुल सोनल बे की तरह। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बना था। तो इसी तरह मैं इसको स्क्वायर पीसेस में काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मन चाहे पीस काट सकते हैं। मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त, इसको तोड़कर भी चेक करवाऊँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तो रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।